यदि आपका भी सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू में पढ़ने का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू जैसी देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस बार सीयूईटी के थ्रू आपका एंट्रेंस करा रही हैं। और सीयूईटी का एक पेपर मतलब कि सेक्शन 3 होता है, जिसमें मतलब सामान्य ज्ञान या जनरल टेस्ट का क्वेश्चन किया जाएगा। और इस जनरल टेस्ट के लिए हमने बुलेट सीरीज स्टार्ट किया है, और ये बुलेट सीरीज जो है इसका 6वां पार्ट आपके सामने आज प्रस्तुत है। चैनल में आपको क्या मिलेगा, मतलब कि हमारे बेल एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर और आपके डर को खत्म कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बुलेट सीरीज़ के अतिरिक्त भी काफ़ी मतलब वीडियोस बनाई गई हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि अजंता गुफा चित्रकला भारत में ... के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ठीक, तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है: बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इसमें कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अजंता महाराष्ट्र, अजंता कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अजंता महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। यहाँ पर कुल जो है आपका 29 गुफाओं का निर्माण किया गया है। गुफा संख्या 16 की एक दीवार पर अश्वघोष द्वारा रचित, ठीक है, सौंदरानंद काव्य के आधार पर बुद्ध के भाई नंद जी की कथा चित्रित है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम इसमें क्या लिख देंगे, बौद्ध धर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से चौथा मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं में से आपका चौथा मतलब कि मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ये अकबर का बेटा था, और अकबर जो है मतलब कि हुमायूं का बेटा था, हुमायूं जो है बाबर। ठीक है, तो चौथा आपका यही बनेगा। तो इस तरह से आपका जो है सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? सिपाही बगावत जो है कहाँ से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से शुरू हुई। ठीक है, 10 मई 1897 को विद्रोह हुआ, सॉरी 57 को। ठीक है, और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो है गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग इनफील्ड राइफल के कबर में हुआ था, जो दांत से खींचकर मतलब प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, आप सबको पता है, बहुत प्रचलित घटना है, कोई नॉर्मल घटना नहीं है। और 29 मार्च 1857 मतलब कि क्या कहते 57 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का विरोध किया और अपने अफसर को गोली मार दी। आई होप कि आपको ये बात बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। अगला चिपको आंदोलन संबंधित है बाघों से, वृक्षों से, फेविकोल से, गंगा की सफाई से। तो आप सबको पता होना चाहिए जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों से संबंधित है। ठीक, देखिए ठेकेदारों द्वारा वनों के विनाश और पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी संतुलन सुरक्षित करना था। मतलब वहाँ पर लोग जो है पेड़ों के सामने आ जाते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे, कहते थे पहले हमको काटिए तब पेड़ को काटिए। ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, और ये कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। ठीक, टिहरी गढ़वाल के जिले में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? ठीक, ऑप्शन नंबर सी, 1989। 1989 में जो है
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से अन्य प्रसिद्ध स्मारकों में सूचीबद्ध किया किसको? सांची स्तूप को। नंबर नेक्स्ट आपका है सातवां प्रश्न हमारे सामने जो दिख रहा है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का हम जवाब यहाँ पर ढूंढेंगे। तो इस प्रश्न का जो जवाब हमारा है, इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना भारत। भारत ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता। ठीक है, अब थोड़ी सी इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातों को समझते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट कि स्टेडियम में यश ढुल की अगुवाई वाली भारतीय युवा भारतीय टीम ने श्रीलंका को 9 विकेट से ये मैच हराया था। ठीक है, ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? अमानत, औरंगा, उत्तरी कोयल, दामोदर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा 8वें प्रश्न का, ये सही जवाब हो जाएगा। एक्चुअल में दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह से जो है दामोदर नदी को बंगाल की अशोक की नदी, यहाँ लिखा है शोक की नदी भी इसको कहा जाता है। और जो भारतीय राज्यों झारखंड व पश्चिम बंगाल में बहती है, और यह जो कि आपका दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। फिर से इस नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। क्यों इसको शोक की नदी कहा जाता है? क्योंकि मैदानी इलाकों में जो है पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह से इसको शोक की नदी कहा जाता है। ये झारखंड पश्चिम बंगाल में बहती है, छोटा नागपुर पठार से निकलेगी और पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जाकर क्या हो जाएगी? मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? ये आपके करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, किसे नामित किया गया है? डेरिल मिशेल, और ऑप्शन नंबर बी केन विलियमसन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका स्टीव स्मिथ, एंड ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेरिल मिशेल। ठीक है, डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का सेमीफाइनल में उनके इशारे के बाद जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप सभी लोग याद करिएगा। अगला है, भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा व्यायाम वायु शक्ति 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ठीक है, तो इस 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी आपका ऑप्शन। ठीक है, जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसलमेर आई थिंक राजस्थान में है। अगला नंबर जो है, भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो कौन सा है? एक वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को कराया था और ये फिर से आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन होगा। 27.7% के साथ सिलिकॉन भूपर्पटी का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और ऑक्सीजन पहले नंबर पर है 46.7 या 8% के साथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के अभ्यंतर में। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें, बाकी ऑप्शन दूसरे स्लाइस में। ठीक है, गहराई के साथ ताप गिरता है। अभ्यंतर जो आपका नीचे वाला भाग होता है, उसमें गहराई के साथ जो है आपका ताप गिरता है। ये आपका जो है पहला ऑप्शन है इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गहराई बढ़ने के साथ दाब गिरता है। तीसरा ऑप्शन गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, और गहराई बढ़ने के साथ ताप और दाब दोनों गिरता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा कि गहराई बढ़ने के साथ ताप भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और औसत दर की बात करें तो प्रति 3.2 किलोमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है ताप वृद्धि होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है? कौवा, कोयल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और मोर। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका सही जवाब बनेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका ये वैज्ञानिक नाम है, इसका वैसे नाम जो होता है गोडावड़।
क्या बोलते हैं इसको, गोडावड़। ये बड़े आकार का पक्षी है जो मतलब कि भारत के राजस्थान तथा सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। यह राजस्थान का पक्षी है। सोहन चिड़िया, सुकना, गुआइन आदि इसके अन्य नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, आप सब लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 15वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची मतलब कि कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का बी जो आपका है ये सही हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। लिखा है अनुच्छेद जो है 244 और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित मतलब कि क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 16 नंबर में आपका ये जो डी नंबर है यही आपका सही है, बाकी सब गलत है। डी नंबर में क्या लिखा है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। मतलब हमारा भारतीय संविधान जो है वो कई संविधानों का मिश्रण है, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है, भारत में आर्थिक उदारवाद कब प्रारंभ हुआ। तो 17 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी जो है 1991 में जो है भारत में आर्थिक उदारवाद जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। लेड, लीड लिखा है जबकि लेड होना चाहिए। लेड, सोना, सिलिकॉन और ब्रोमीन। देखिए सिलिकॉन आपका एक उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु होता है। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु होता है। सोना तो धातु है, ब्रोमीन अधातु है, लेड भी धातु ही होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन आपका जो है एक अधातु है, ये बात आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए 6 उपधातु हैं, याद कर लीजिए। उसके अलावा धातु या आपके मतलब कि धातु ही होंगे। 6 उपधातु कौन से हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। ठीक है, और 5 तत्वों को कम बार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटिन। ठीक है, तो खैर मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि 6 धातु हैं जिसमें सिलिकॉन एक है। ठीक है, अगला, मरीजों के दांतों की बड़ी है छवियों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक किस प्रकार के मतलब कि उसका उपयोग करते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है और जो दांत होता है वो आपका बड़ा दिखाई देता है। राइट, ये ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो किसी संगठन और उसके मुख्यालय का सही मिलान दिखाता है। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, गैट जेनेवा। ठीक है, इंटरपोल वाशिंगटन जो है ये आपका यहाँ डीसी मतलब ये नहीं है, चूँकि गैट जो है ये संगठन है और उसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर सही है, बाकी जो है और सही नहीं है। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो भी आप सभी को काफ़ी पसंद है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।